हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी सेफ्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर, सबसे पहले आपको ट्रांसफार्मर में दिखाई दे रहा है ऑयल लेवल इंडिकेटर। उसके बाद दिखाई दे रहा है अगली पिक्चर में आपको डिहाइड्रेटिंग ब्रेजर। उसके बाद दिखाई दे रहा है आपको ऑयल फिल्टर प्लग। उसके बाद दिखाई दे रहा है आपको कंजर्वेटर टैंक, फिर कॉन्टैक्ट थर्मामीटर। उसके बाद है बकॉल्स रिले, फिर है रेटिंग प्लेट, फिर है टर्मिनल बॉक्स। उसके बाद है कोरुगेटेड टैंक, लास्ट में है व्हील्स। तो आज मैं आपको कंजर्वेटर से स्टार्ट करके व्हील तक बताऊंगा, सारे पार्ट्स के बारे में और सेफ्टीज़ के बारे में, कि इसमें और भी क्या क्या सेफ्टीज़ होती हैं जो इसमें इस पिक्चर में आपको नहीं दिखाई दे रही, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इंटरव्यू में होने वाले क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगा या ये बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरे साथ मेरे दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ऑयल लेवल इंडिकेटर, जो कि कंजर्वेटर टैंक पे इंस्टॉल हो रखा है। ऑयल लेवल इंडिकेटर के नाम से आप समझ जाएंगे ये ट्रांसफार्मर में ऑयल के लेवल को बताएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में बकॉल्स रिले लगी है। बकॉल्स रिले दोनों के बीच में ही इंस्टॉल होती है। उसके बाद नीचे आते हैं, वो है मेन टैंक, जिसमें ऑयल लेवल, टैंक का ऑयल लेवल आपको दिखाई दे रहा है पूरा भरा हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा ऑयल का लेवल, टैंक से लेके ऊपर कंजर्वेटर तक। मगर कंजर्वेटर में आधा ही कंजर्वेटर ऑयल से भरा हुआ होता है, बाकी 50% या 1/3 एयर के लिए रहता है, जैसा कि इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, कंजर्वेटर में आधा ही ऑयल है, बाकी एयर के लिए जगह छोड़ी हुई है। वो इसलिए छोड़ी जाती है, जब भी टेम्परेचर गर्म होता है तो ऑयल की प्रॉपर्टी है कि वो एक्सपैंड होता है, वो फैलता है। जब वो फैलता है तो इस कंजर्वेटर में जो खाली जगह होती है वो ऑयल से भर जाती है, और उस समय जो कंजर्वेटर में एयर होती है वो ब्रीदर पाइप के थ्रू ब्रीदर से बाहर निकल जाती है। इस पिक्चर में देख रहे हैं बकॉल्स रिले, फ्रॉम ट्रांसफार्मर मेन टैंक लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड पे देखेंगे टू कंजर्वेटर। ब्लू आप ये देख रहे हैं, इसमें ऑयल भरा हुआ होता है पूरा की पूरा, इसमें पूरा ये ऑयल से भरी हुई होती है। उसके बाद सबसे ऊपर देखेंगे आप, इसमें रिलीज कॉक दिखाई दे रहा है, जो कि एयर, जब इसमें इंटरनल फॉल्ट होता है तो बबल्स बन के इसमें एयर आ जाती है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए रिलीज कॉक है। उसके बाद देखेंगे आप फ्लोट, जो कि अलार्म सर्किट को जा रहा है वाया मर्करी स्विचेस के थ्रू। उसके बाद दूसरा फ्लोट देखेंगे आप, जो कि ट्रिप सर्किट को कमांड दे रहा है, उसमें भी एक मर्करी स्विच लगा है। टोटल इसमें 2 मर्करी स्विचेस होते हैं। भी इसमें इंटरनल फॉल्ट आता है, हाई टेम्परेचर होता है, उस कंडीशन के अंदर ये बकॉल्स रिले काम करती है, सर्किट को, अलार्म को कमांड देती है और सर्किट को ट्रिप कराती है। इस फोटो में आप देख रहे हैं ऑयल वाइंडिंग टेम्परेचर, OTI और WTI, मतलब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो क्वेश्चन अधिकतर ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, OTI की फुल फॉर्म क्या है और WTI की फुल फॉर्म क्या है। जब भी OTI पूछेंगे तो हमें बोलना है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, ये ऑयल के टेम्परेचर को बताता है, और WTI वाइंडिंग के टेम्परेचर को बताता है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। तो ये ध्यान रखें, कभी भी WTI और OTI पूछा जाए तो उसका आंसर OTI का ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर और WTI का मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं OLTC। इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि OLTC की फॉर्म क्या है। तो OLTC की फॉर्म है ऑन लोड टेप चेंजर, जो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। टेप को चेंज करने के लिए एक तो मैनुअल तरीका होता है जो लिंक के थ्रू हम लोग करते हैं, दूसरा होता है टेप चेंजर लगा के ऑन लोड पे, कि मतलब लोड भी आपने काटना ना पड़े, आप वोल्टेज को घटा सकें या फिर बढ़ा सकें, टेप को चेंज कर सकें। ठीक है, तो मैनुअल वाले में क्या होता है कि मैनुअल में जब भी लिंक करते हैं तो पहले हमें सप्लाई को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद हम टेप चेंज करते हैं, फिर दोबारा सप्लाई को ऑन करते हैं। मगर ऑन लोड टेप चेंजर में ऐसा नहीं होता। कभी भी वोल्टेज अगर कम या ज़्यादा आती है ग्रिड से, तो उसको ये ऑन लोड टेप चेंजर बिना लोड को काटे हुए ही वोल्टेज को घटा और बढ़ा सकता है। इस पिक्चर में देख रहे हैं आप RTCC पैनल्स। तो RTCC की फुल फॉर्म होती है रिमोट टेप चेंजर कंट्रोलर। इसके माध्यम से ही हम ऑन लोड टेप चेंजर को कमांड देते हैं या ऑपरेट करते हैं। यही वोल्टेज को सेंस करता है, कम या ज़्यादा वोल्टेज को, ST की वोल्टेज को यही सेंस करता है। उसके बाद ही ये ऑन लोड टेप चेंजर को कमांड देता है टेप को चेंज करने के लिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ब्रीदर, इसमें भरा होता है ये ब्लू सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल का काम होता है एयर में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ये कब काम करता है मैं आपको बताता हूँ। जब भी
वाइंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऑयल गर्म हो जाता है, तो वो एक्सपेंड होता है। जब एक्सपेंड होता है तो जो कंजर्वेटर में एयर होती है वो इसी के थ्रू कंजर्वेटर से बाहर निकल जाती है। और जब ऑयल ठंडा होता है, जब ऑयल सुखड़ने लगता है या नीचे ठंडे होने के बाद बैठने लगता है नीचे की तरफ, तो ये एक वैक्यूम पैदा करता है जो कि इस पाइप के थ्रू ही अंदर एयर जाती है। जब एयर अंदर जाती है तो वो एयर में जो भी मॉइस्चर है वो इस सिलिका जेल से लगता हुआ, वो एयर इस सिलिका जेल से लगती हुई जाती है और उस एयर में जो भी मॉइस्चर होता है वो मॉइस्चर को ये सिलिका जेल एब्जॉर्व कर लेती है। और इसकी प्रॉपर्टी है ये एयर में मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है। तो जब भी एयर अंदर की तरफ जाती है, इसमें किस कंडीशन में, कंडीशन का ध्यान रखें, जब भी ऑयल सुखड़ने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, ऑयल नीचे की तरफ से बैठने लगेगा, उस कंडीशन के अंदर एयर जब अंदर सक करेगा, ये खींचेगा अंदर, तो उस समय जब जो एयर होगी उसमें जो मॉइस्चर होगा उस मॉइस्चर को ये सिलिका जेल एब्जॉर्व कर लेगा और ड्राई एयर को ही अंदर भेजेगा। क्योंकि जो इसमें ऑयल होता है वो इंसुलेटेड ऑयल होता है, अगर उसमें मॉइस्चर चला गया तो उसका इंसुलेशन ख़राब हो जाएगा और वो ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा सकता है। ये 2 ब्रीदर देख रहे हैं जिसके अंदर सिलिका जेल भरा हुआ है। एक डार्क कलर है और एक लाइट कलर है। जो डार्क कलर है इसका मतलब ये फ्रेश है, अब इसने एयर को में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं किया, एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं किया। और जो लाइट कलर का दिखाई दे रहा है सिलिका जेल, इसका मतलब ये है कि ये इसने एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रखा है, इसलिए इसका कलर फेटी हो गया है। जब भी सिलिका जेल का कलर चेंज हुआ है तो समझ लीजिए कि उसको चेंज करने का टाइम आ गया है, या फिर उसको आप उस बोतल से निकाल के, ब्रीदर की बोतल से निकाल के उसको सनलाइट में सुखा भी सकते हैं। तो उससे ये होगा कि उसका जो मॉइस्चर है वो उसमें से निकल जाएगा और उसका वापस कलर डार्क हो जाएगा, जैसा कि इस बोतल में आप बराबर में राइट हैंड साइड में देख रहे हैं। उसके बाद आपको उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, मगर ज़्यादा बार आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो टाइम टू टाइम पे इस बात का ध्यान रखें कि इसको सिलिका जेल को चेंज करते रहें। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे बना बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।